हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। सो लेट्स सी पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जो भी सिचुएशन आपकी उनके साथ चल रही है, 3 टाइम उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, जान लेते हैं ये पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सेल्फ सैबोटेज। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पे अटेंशन टू साइन। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ पेशेंस। 23 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है। 25 भी यहाँ पे मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। मोस्टली 20 प्लस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि इंसान जो भी है ना, इन्होंने खुद को रोका हुआ है। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी में दिख रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि इस इंसान को तब तक पेशेंस रखना है, जब तक वेट करना है, जब तक इनको आपकी तरफ से कोई साइन नहीं दिख जाता, तब तक इस इंसान ने, मुझे दिख रहा है, ऐसे रोका हुआ है खुद को। यस, अदरवाइज दे रियली फील कि इस इंसान को जो है ना, वो यहाँ तो इस इंसान ने, ऐसे लग रहा है मुझे जैसे एक पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जैसे ना वेटिंग सिचुएशन में है विद अ पेशेंस। बिकॉज कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने शायद काफ़ी टाइम से खुद को ना रोका हुआ है, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, या इस इंसान के डेमन्स हैं कोई जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं आप लोगों की तरफ ना बढ़ने के लिए। लाइक होता है ना कि इंसान को कोई रोका जा रहा है, कोई सैबोटेज कर रहा है उसको। ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे इनको किसी ने रोका हुआ है। इनके डेमन्स हो सकते हैं, इस इंसान की कोई अपनी माइंड की नेगेटिविटी हो सकती है जिसने इस इंसान को रोका हुआ है आगे ना बढ़ने से। बिकॉज इनको लगता है कि जब तक इस पर्सन को आपकी तरफ से कोई साइन नहीं आएगा या फिर आपकी तरफ से कुछ सिग्नल नहीं आता, तब तक आई थिंक दे रियली फील कि इनको पेशेंस रखना है। बिकॉज इनको लगता है कि यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना, वो समझदारी के साथ डील करनी है। फोकस जबकि मुझे दिख रहा है इस इंसान का आप पे है, बट ये आपकी तरफ से कुछ ना कुछ साइन चाह रहे हैं, कोई क्लूज़ हो जाता है, कोई सिग्नल हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं चाहते हैं आपकी साइड से। यस, बिकॉज दे रियली फील कि आप लोग जो हो ना, बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअली डिज़ाइन बड़े खूबसूरत से किए गए हो। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनकी डेफिनेटली यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर है आप लोगों को लेकर, जिसको वो ऑब्वियसली पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर द वेरी परफेक्ट पर्सन फॉर दीज थिंग्स। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली, बट उनको लगता है कि जब तक इस इंसान को आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता या आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं फील होता, तब तक ये पर्सन को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। या फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने अपनी इन डिज़ायर्स पे, इन फीलिंग्स पे जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। बिकॉज इनको लगता है कि ये चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनटिल अनलेस इनको आपकी साइड से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखती। तो यस, सेलिंग आउट। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद हो सकता है आपके लिए सभी कुछ करना चाहते हैं, या कुछ लोगों ने हो सकता है आपके लिए सभी कुछ किया, बट अभी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है जब तक इनको आपकी तरफ से कुछ नहीं दिखता, या आपकी तरफ से उनको सेम इंटेंसिटी नहीं दिखती एक फीलिंग्स की, एक कनेक्शन को बनाने की, तब तक इनको लगता है इस इंसान को आगे नहीं बढ़ना। या जबकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, आगे कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। बट जब तक आपकी तरफ से कुछ नहीं दिखेगा, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, इट मीन्स कि जब तक इस इंसान को आपकी साइड से कुछ चीज़ें नहीं दिखनी, कोई साइन नहीं आना, कोई सिग्नल नहीं आना, तब तक मुझे दिख रहा है ये इंसान आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि मुझे दिख रहा है ये इंसान दिलो जान आपके लिए जो है ना, सब कुछ करने के लिए तैयार है। बिकॉज दे रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई हीलिंग कनेक्शन है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान को लगता है आपके साथ अटैच होके, आपके साथ कनेक्ट होके ये इंसान जो भी है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत प्रोटेक्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत पीस फील कर सकते हैं। इनको आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक हीलिंग कनेक्शन जो है ना वो फील होता है। बट इनको लगता है कि आपका कहना कोई ना कोई इनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। आप क्या कहते हो, आप इनके बारे में क्या महसूस करते हो, किस तरह से आप इस इंसान से बात करते हो, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो, वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यू गाइज आर डेफिनेटली मैटर टू दिस पर्सन। लाइक आप बहुत मैटर करते हो इस पर्सन के लिए, बट आप स्पेशली इस पर्सन के लिए कहते क्या हो, क्या वर्ड्स यूज़ करते हो, किस तरह के अल्फाज में आप इस इंसान को
बुलाते हो, याद करते हो, या किस तरह के यूज़ करते हो वर्ड्स, वो इनके लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आप लोगों को बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जो कि इस टाइम इनको लगता है कि आपके लिए जेन्युइनली फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो इस टाइम महसूस कर रहे हैं ना आपके लिए, वो आपको कहना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे दिस पर्सन रियली वांट टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू यू। एक इंसान होता है ना जो सब कुछ करने को तैयार है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान करने को तैयार है, यहाँ पे हो सकता है कुछ कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं। हो सकता मे बी दे डिड समथिंग रॉन्ग, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कर पाए, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो कि अब इनको फील हो रहा है कि इनको करना चाहिए था या इनको करना चाहिए, तो वो चीज़ें ये पर्सन जो है ना वो करना चाह रहे हैं। बट अनटिल और अनलेस जब तक इनको आपकी तरफ से कोई साइन नहीं दिखता, क्योंकि इस इंसान की फुली अटेंशन इस टाइम इस चीज़ पे है कि आप किस तरह के इस इंसान को कोई साइन दे रहे हो, आपकी तरफ से इस इंसान को किस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कुछ एक तरह से अगर ये इंसान आपको देख रहे हैं, नज़र रखी हुई है, तो वो चीज़ें इनको किस तरह के साइन दे रही हैं। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ अगर ऑलरेडी आपके बीच में कुछ ऐसा छुआ हुआ है, तो ये इंसान उस चीज़ों को हील करना चाहते हैं, और जो चीज़ें अब जेन्युइनली फील हो रही हैं वो कहना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इस टाइम कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें करनी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहना इंपॉर्टेंट है, तो इनको लगता है वो कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये चीज़ें सारी चीज़ों को हील कर सकती हैं। आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इनको लगता है ये प्रॉब्लम जो है वो इस सारी सिचुएशन से सॉल्व हो जाएंगी अगर ये पर्सन आपको वो कह देंगे जो इस टाइम कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता है ना कुछ लोग सही टाइम पे सही बात नहीं बोल पाते, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के साथ कुछ ऐसा रहा है, बट अभी इनको लगता है अगर ये अभी बोल देंगे आपको कुछ जो जेन्युइनली बोलना चाहिए आपको, या जिस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए इस इंसान की तरफ से कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो इनको लगता है आप कह देना चाहिए। बट पेशेंटली ये इंसान अपने अंदर या तो एक करेज, एक ब्रेवरी, एक पावर लेके आने का कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और या फिर इस इंसान को लगता है ये तभी पावरली कोई डिसीजन ले पाएंगे, कोई ना कोई स्ट्रॉन्गली हिम्मत करके ये आपकी तरफ आ पाएंगे अगर इनको आपकी तरफ से कोई साइंस दिखता है, पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव बिहेवियर, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सिग्नल, देन ये आगे बढ़ेंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हो सकता है आपने बहुत कुछ किया, बट इस इंसान ने उस टाइम समझा नहीं, इन्होंने या तो अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था ड्यू टू देयर नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंकिंग, या फिर इस इंसान को चीज़ें रोक रही थी। बट अभी इनको लगता है अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो चीज़ें इस इंसान की नज़र में हैं, या वो आपको आपका अच्छा किया सब वापस करना चाह रहे हैं, लौटाना चाह रहे हैं आपके साथ अच्छा करके। नंबर 18 है 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 भी कुछ लोगों का एज है, आप दोनों का सेम एज का डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकता है, 23 दिख रहा है, 26 29 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 33 है, 30 दिख रही है, 32 31 35, आप दोनों की सेम 33 एज भी हो सकती है, 31 36, एंड आई थिंक 39 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे 18 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 30 डेट ऑफ बर्थ है, एज है 33 एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अदर लिली। नंबर 30 अगेन है, 30 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ है, के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, एंड वी हैव द हेरल्ड। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 17 डेट ऑफ बर्थ है। इस टाइम जो भी करंट सिचुएशन है गाइज आप लोगों की चल रही है ना, दिस पर्सन रियली फील कि इनको काइंडनेस के साथ जो है ना, या एक अच्छा बिहेवियर शो करके इस सारी सिचुएशन को चेंज करना है। आगे ये पर्सन जो भी है ना वो मूव लेना चाह रहे हैं, आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, सो दैट अपनी काइंडनेस शो कर पाए। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान अपना काइंड हार्ट या फिर अपने हार्ट की एक बहुत ही सॉफ्ट साइड आपको शो करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बट ये कुछ शायद हो सकता है राइट टाइम पे आपको चीज़ें बता नहीं पाए, या राइट टाइम पे जो फील थी इनकी वो शायद नहीं बता पाई, या उस टाइम कुछ और इनकी नेगेटिविटी थी, या फिर कुछ और चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। यस, जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए गए हो यूनिवर्स की तरफ से, तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है शायद आपका इस पर्सन पे फोकस नहीं है, आप इस पर्सन को नहीं देख रहे, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। क्यू या के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर है, बट इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी
एंड ऑल्सो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ये आगे बढ़ने के लिए, सो दैट आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज किया जा सके मोरालिटी के साथ, काइंडनेस के साथ, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान की तरफ से कुछ अच्छा नहीं आपके साथ हुआ तो ये आप करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है शायद इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ विर्चू किया है, कुछ अच्छा किया किसी के साथ, जो उनको आप जैसा इंसान अच्छा जो है ना वो मिल रहा है। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन, कुछ लोग हैं ऐसे जो परेशान हैं, शायद इन चीज़ों को अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहते, तो इनको लगता है जो चीज़ें इनको वीक कर रही हैं उन्हीं को अपनी पावर बना के फाइनली आपकी तरफ आगे बढ़ें, कोई मूव लें। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को इनसिक्योर कर रही हैं, या फिर इनसिक्योर कुछ चीज़ों की वजह से ये पर्सन थे, दैट्स वाई फाइनली डिसाइड नहीं कर पाए थे कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को बताएं, या आप लोगों को राइट टाइम पे ये इंसान ना आपकी वैल्यू या वर्थ बता नहीं पाए, या फिर आपके लिए कुछ टाइम पे किया नहीं है इस पर्सन ने। फोकस करिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे क्या बता रही हूँ आपको। इस पर्सन ने राइट टाइम में आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको वो सब कुछ नहीं दिया राइट टाइम पे जो शायद आपको चाहिए था या आपको देना चाहिए था इनकी साइड से। बट राइट नाउ ये, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ये पर्सन इनसिक्योर थे, परेशान थे, या फिर किसी वजह से हो सकता है इनको लगा कि शायद आप इनको वीक समझ लोगे। बट राइट नाउ ये पर्सन को है कि इनको इस चीज़ों से निकलना है, जो चीज़ें इनको इनसिक्योर कर रही थी फाइनली उनको चेंज करना है, सिक्योरिटी की तरफ जाना है, तो ये आगे जो है बढ़ना चाहते हैं। 23 भी कुछ लोगों का एज है, सेम एज का डेट ऑफ बर्थ 23 है, 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, 27, 37 भी यहाँ पे एज दिख रहा है। एंड या बट ये इंसान है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके बीच में कुछ ना कुछ है ऐसा, कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों हो सकता है एक दूसरे की ओपोजिशन में हो, तो इनको लगता है कि ये चीज़ों को निकालना पड़ेगा बीच में से। मे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ड्रामेटिक हो चुकी हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ना इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, इस लड़ाई झगड़े को, इस कन्फ्लिक्ट को, या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो इस चीज़ों को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। बिकॉज़ ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपना काइंड हार्टेड, काइंड एनर्जी आपको शो करना चाहते हैं, काइंडली ये पर्सन आपको ट्रीट करना चाह रहे हैं। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से भी स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में। Person in your mind, different feelings. We have a Ten of Pentacles. दिख रहा है ये पर्सन जो भी हैं वो आपके साथ इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम हिडन है। बिकॉज़ ये पर्सन मेक श्योर करना चाहते हैं अपने थर्ड आई चक्रा के थ्रू, अपनी सोल को सुन के कि इनकी इंट्यूशन क्या कहती हैं, इस इंसान की गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, एनर्जी को ये पर्सन जो है वो सेंस करना चाह रहे हैं, सो दैट अच्छे से डिसीजन ले पाएँ आगे आपसे यूनिटी करने के लिए। बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो यूनिटी आपके साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए करना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो ये आपके साथ इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है ये इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप भी हो सकता है काफ़ी फॉर्मली एक्ट कर रहे हो, या फिर आप दोनों से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं इस टाइम काफ़ी छुपी हुई हैं, बट दे रियली फील कि इनको अपनी विस्डम के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपने थर्ड आई चक्रा को सुन के, अपनी सिक्स सेंस को सुन के, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन के आगे बढ़ना है, जिससे आपके इस रिश्ते को बचाया जा सके और अच्छे वे से जो है आपकी यूनिटी हो सके। यस, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों से ना हिडन है, या और विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान प्लान कर रहे हैं इस रिश्ते को सिक्योर करने के लिए आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि ये बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को लेकर लॉयल एंड डेडिकेटेड हैं और उसी वे से आगे फाइनली बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे यूनियन करनी है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, दे रियली वांट टू इंगेज विद यू। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं सो दैट आपके साथ ये रिश्ते को सिक्योर कर पाएँ। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं। अच्छा, आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी आ रही है कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, में भी आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, जो कि आप लोगों का हो सकता है कोई फैमिली इशूज़ की वजह से इस टाइम आपका कोई सेपरेशन है, या फिर आप एक दूसरे से दूर हो, या फिर किसी तरह से आप लोगों की आपस में क्लियर बात नहीं हो पा रही, क्योंकि फैमिली जो है ना वो बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी अपनी कहीं फैमिली जो है ना वो इग्नोर हो रही है, या फिर फैमिली जो है ना आपकी अपनी आगे नहीं बढ़ पा रही। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली के अपने कोई इश्यूज़ हैं,
आप दोनों की फैमिलीज़ के हो सकता है कोई कन्फ्लिक्ट है, या फिर आप लोगों की शादी किसी ऐसी फैमिली में हुई है जो दोनों एक दूसरे से इस टाइम एक ऑपोजिशन में चल रही हैं, या फिर कुछ हो सकता है आपस के कोई पुराने कोई झगड़े थे, फैमिलीज़ के कोई ख़ानदान के होते हैं ऐसे झगड़े, तो उसमें हो सकता है आपकी शादी हो गई है, ठीक है। और अब ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ें जो झगड़े हैं, जो भी कोई इश्यूज़ हैं, वो अब कहीं ना कहीं आप दोनों की भी मैरिज लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना, वो नहीं चाहते कि ये ऑलरेडी चीज़ें जो चल रही हैं या आपके बीच में जैसी चल रही हैं, उस वजह से आपका ये मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट जो हो रही है वो किसी तरह से ज़्यादा डैमेज हो। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान उस चीज़ को जो है ना वो सिक्योर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। और अगर यहाँ पे आप सिंगल हो तो सिंगल के साथ भी ये केस हो सकता है, मे बी आपकी फैमिलीज़ की कोई आपस के इश्यूज़ हैं और आप दोनों जो एक दूसरे के साथ चाहते हो कमिटमेंट, ये रिकॉन्सिलिएशन करना, यूनिटी करना, एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना, बट इस ये प्रॉब्लम की वजह से शायद हो सकता है कुछ चीज़ें आपके बीच में ड्रामेटिकली हो रही हैं, या कुछ लोगों के ड्रामे की वजह से आप दोनों पिस रहे हो। तो ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है ना आपके साथ हर चीज़ को सिक्योर करना है, या किस तरह से ये सब कुछ जो है ना वो रिश्ता मेंटेन या तो रह सकता है, या फिर ये शादी तक जो है ना सारी चीज़ें जा सकती हैं। यस, उसी चीज़ को लेकर दे आर वेरी इंडिसाइसिव कि ये क्या करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। अब उनके एक दिल और दिमाग की वॉर चल रही है कि सारी इश्यूज़ को, सारी चीज़ों को किस तरह से डील करना है और किस तरह से आपके बीच में फाइनली जो है वो एक नया जो है वो स्टार्ट होना है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनको स्पार्क आप में दिख रहा है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की मदर की तरफ से, कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है उनको स्पार्क आप में दिख रहा है। दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, एंड ये पर्सन जो भी है ना वो किसी तरह से कुछ ना कुछ चाह रहे हैं ऐसा हो जाए जिससे आपके साथ या तो ये मैरिड लाइफ है तो वो बच जाए, या शादी अगर रिश्ता हो चुका है, इंगेजमेंट हो चुकी है, ये बच जाए, या फिर अगर शादी है तो वो हो जाए किसी तरह से। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान ना लाइक एक तरफ आप में और एक तरफ अपनी फैमिली के जो भी चीज़ें चल रही हैं, या हो सकता है आप दोनों इन चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है ना वो इस टाइम ट्रैप हो चुके हो। समझ नहीं आ रही क्या करें, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ लव है, या जिससे शादी करना चाहते हो या शादी है उसको बचाना है, क्या करूं समझ नहीं आ रही। जबकि पैशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस इंसान का, बट दे आर वेरी इंडिसाइसिव। एक क्रॉस रोड है, वॉर चल रही है, डिवाइडेड है ये पर्सन दो चीज़ों में कि क्या करूँ मैं, किस तरफ जाऊँ। आप भी इंपॉर्टेंट हो, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, बट उसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, बट लॉन्ग टाइम से हो सकता है प्लानिंग हो रही है, या फिर इस इंसान को टाइम लग सकता है आगे बढ़ने में, बट एट द एंड यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं जैसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिकॉज कुछ ना कुछ है विद द मून, यहाँ पे इनसिक्योरिटी हैं, फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। शायद हो सकता है आपके अपने बीच की कुछ सिचुएशन ऐसी डाउटेड बन गई है कि जिनको शायद क्लियर करना है इस इंसान को, एंड दे आर नॉट डिसाइडिंग, या फिर इनको भी समझ नहीं आ पा रही कि ये किस तरह से जो है ना इन सारे इश्यूज़ को, इन चीज़ों को क्लियर आउट करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी विद हाई प्रिस्टिज एंड विद द मून आप दोनों के साथ ना एक दूसरे से छुपी हुई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में इस पर्सन के, या आपके भी हो सकते हैं हों, जिसको क्लियर आउट करना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन ही कुछ जाके फाइनली चीज़ें जो है ना आपकी सेटल हो पाएंगी। क्योंकि इस टाइम दिख रहा है ये इंसान आपको सब कुछ कहना चाहते हैं जो ये फील कर रहे हैं, चाहे वो आपसे कुछ पूछना है, कुछ क्लियर करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, और क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन आपकी ना जो है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी, बड़ी स्टक सी चल रही है, आप दोनों की चल रही है। इंसान भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका सेल्फ सैबोटेज का, एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग दिस कि ये पर्सन जो भी है ना वो अटके हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, बिकॉज ऑफ द अनक्लैरिटी, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डाउट्स, फेयर्स, इनसिक्योरिटीज़, एंजाइटीज़ कुछ हैं जिसको क्लियर आउट करना है इस इंसान को। लेकिन क्लियर आउट करने के लिए जो है ना कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, या ये फैमिलीज इश्यूज हो सकते हैं कुछ, दैट्स वाई। बट आई फील कि ये इंसान जो भी है प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इस चीज़ तक पहुंच जाएं, सो दैट आपके साथ एक नई बिगनिंग हो सके। बिकॉज काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन आप लोगों को लेकर, है काफ़ी अट्रैक्शन भी है इनको, तो वो बताना चाह रहे हैं आपको। लेकिन इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो रुकी हुई हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हिडन है, जैसे होता है ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है आप दोनों को ही, आप दोनों से ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, काफ़ी कुछ अनक्लियर है आप दोनों को ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हो, जानना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि नहीं उस चीज़ के आंसर मिल पा रहे, बात नहीं हो पा रही आपकी एक दूसरे से।
यस सो बड़ी कन्फ्यूजन सी मुझे यहाँ पे दी, पर कन्फ्यूजन तो एक अलग चीज़ कहूँगी, यहाँ पे बड़ी एक एग्जॉस्ट एनर्जी दिख रही है मुझे, एक रिस्ट्रिक्टेड है, ये पर्सन आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही, हो सकता है फैमिली रोक रही है, इस तरह के कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। अगर फैमिली नहीं है तो इस पर्सन की अपनी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रोक रही है, समझ नहीं आ रहा, मैंने स्टार्ट करना भी है, मैं करना चाहती भी हूँ, बट मुझे नहीं पता चल रहा मैंने किस तरह से किस डायरेक्शन को आगे बढ़ना है। 2 रास्ते हैं, उस 2 रास्तों में से किस तरफ जाना है नहीं समझ आ रही, तो फाइनली डिसीजन लेने में मसला हो रहा है यहाँ पे इस इंसान को। या हो सकता है कुछ लोग पहले डिसीजन नहीं ले पाए, बट अभी उनको लगता है कि फाइनली उनको अब आगे बढ़ना है, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, तो फाइनली उनको लगता है कि अब उनको प्लानिंग करके आपके साथ हर तरह से चीज़ों को जो है ना वो एक तरह से स्टेबल करना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है आपको, तो इन चीज़ों से निकलना है बातचीत करके। नंबर 10, 1, 2, 4, 18, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़ोडिक साइन जो अभी तक दिख रहा है वो है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है कि इंसान जो भी है फेयरलेस होके, पैशनेट होके, एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की तरफ आने वाले हैं। मूव इनका दिख रहा है, एक्शन का कार्ड ही है मूव में, पैशनेटली, फेयरलेसली ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक शेमलेसली आपकी तरफ बढ़ने की एफर्ट, या यहाँ पे द पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ऑफर लेकर गाइस, फ्लर्टियस वे में ये मुझे दिख रहा है, ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी डिसहार्ड हैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनको अब इस रिग्रेट से निकलना है आप लोगों को एक नई ऑफर करके आपकी तरफ आगे बढ़ के, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं, काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं और काफ़ी डिससेटिस्फाइड भी हैं, एंड ऑल्सो ये इस वजह से ये पर्सन काफ़ी डिप्रेसिव हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, नहीं चाहिए इनको, इसका फोकस पर्सन का सारा आप पे है। इसी वजह से मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी ये पर्सन नेक्स्ट मूव में आप लोगों को अप्रोच करेंगे, आपको उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, दे विल डेफिनेटली मेक अ मूव सो दैट आपके आपस के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको क्लियर आउट कर सकें। और ये पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं विद द पेज ऑफ वैंड्स एंड विद द नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ एक फ्लर्टियस वे में या फिर एक फ्लर्ट जो है ना वो करने के लिए आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से दिख रहा है ये इंसान आपको कुछ फीलिंग्स बताना चाहते हैं अपनी, लेकिन बता नहीं पा रहे, मौका नहीं मिला या बताया नहीं गया इनसे, तो वो अब फाइनली नेक्स्ट मूव में ये इंसान शेमलेस फ्लर्ट आपके साथ जो है ना वो करने के लिए कोई मूव लेने वाले हैं, क्योंकि ये अब ज़्यादा देर अकेले उदास नहीं रह सकते, चाहे ये मेल है या ये फीमेल है। यस सो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।